इंदौर का वो मामला जो इन दिनों पूरे देश के लिए चर्चाओं का विषय बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का। राजा रघुवंशी का शव बरामद किया जाता है 2 जून को और उसके बाद सोनम की गिरफ्तारी। इस पूरे मामले में गाइड का एक बड़ा जो नाम है वो सामने आया है। इस पूरे केस में गाइड जो था वो एक बड़ा योगदान दे चुका है। दरअसल मेघालय जब लोग घूमने जाते हैं तो अक्सर वो गाइड जरूर लेते हैं ताकि जो शख्स है वो बता सके कि आखिर जहां वो घूमने जा रहे हैं उसकी खूबसूरती क्या है, और जगह के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए गाइड बड़े काम आते हैं। मेघालय एक ऐसा स्थान है जहां पर हिंदी भाषी बहुत कम है, हिंदी समझने वाले बहुत कम हैं। ऐसे में गाइड का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत से लोग वहां पर अंग्रेजी भाषा भी नहीं समझ सकते, लेकिन गाइड को हिंदी और अंग्रेजी क्योंकि दोनों आती थी, इसलिए सोनम और राजा की वो मदद कर रहा था। लेकिन हर जगह गाइड का इस्तेमाल नहीं किया गया। सोनम और राजा जब होटल से निकलते हैं उस वक्त उनके साथ गाइड नहीं होता, लेकिन इसी बीच में गाइड ने आखिर क्या देखा ये पुलिस की पूछताछ में उसने बताया, और सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी में गाइड ने भी अपना एक बड़ा योगदान दिया। बता दें कि जब पूछताछ होटल के लोगों से हो रही थी, अधिकारियों से, कर्मचारियों से हो रही थी, तो उसी में सोनम और राजा की गाइड का नाम भी सामने आया। सोनम और राजा के गाइड ने कहा कि जब वो घाटी के लिए निकल रहे थे, जब वहां पर झरना देखने के लिए गए तो पीछे पीछे 3 लोग भी आए थे। सीसीटीवी फुटेज में गाइड को नहीं देखा जा सकता है स्कूटी में साथ निकलते हुए या फिर किसी गाड़ी में, लेकिन बाद में झरने की तरफ जाते हुए गाइड उनके साथ कुछ दूरी तक मौजूद था। गाइड का कहना है कि सोनम के पीछे पीछे 3 लोग थे और वो तीनों लोग हिंदी में बात कर रहे थे। वो नहीं समझ पा रहे थे कि ये हिंदी में क्या बोल रहे हैं, क्या किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं। गाइड का कहना है क्योंकि उनको अंग्रेजी और मेघालय की भाषा ही आती है, लोकल भाषा आती है, इसलिए वो समझ तो नहीं पाए, लेकिन वो 3 शख्स जो थे वो लगातार राजा और सोनम का पीछा कर रहे थे, नजर रखने की कोशिश कर रहे थे। ये कपल यहाँ हनीमून मनाने के लिए आया था, लेकिन गाइड का कहना था कि इनके अलावा भी कुछ लोग आए थे जो इन्हीं के साथ थे। ये बात राजा रघुवंशी को नहीं मालूम थी, केवल सोनम ही इस बात को जानती थी, ये दावा किया गया है, क्योंकि सोनम के पीछे पीछे वो तीनों शख्स चल रहे थे साई की तरह। पुलिस ने गाइड का ये बयान दर्ज किया और इसी पर आगे जो कोशिश है वो की गई कि इन तीनों शख्स का पता लगाया जाए, और इन तीनों शख्स का पता भी लगाया गया। उत्तर प्रदेश से और 2 आरोपी इंदौर से गिरफ्तार किए गए। दावा किया जा रहा है कि राज कुशवाहा के जानने वाले थे, दोस्त थे, और इस पूरी वारदात में अपनी दोस्त का समर्थन, अपने दोस्त की मदद करने के लिए ये मेघालय तक पहुंच गए। गाइड का ये बड़ा बयान, जिसे चश्मदीद गवाह भी कहा जा सकता है कि उस वक्त क्या हुआ, राजा के निधन से, या फिर यूं कहे कि राजा को मारने से ठीक पहले तक क्या हुआ था, इस बारे में गाइड ने सारी जानकारी दी और 3 लोगों का जिक्र किया, और वहीं 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। हैरत की बात तो ये है कि एक सीसीटीवी फुटेज जिसमें जैकेट उतारती हुई नजर आ रही है राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी, इसमें यह भी बार बार देखा गया कि सोनम बार बार अपने फोन में देख रही है, और दावा पुलिस की ओर से किया जा रहा है कि लोकेशन बार बार भेजने की कोशिश कर रही है। वीडियो अगर देखेंगे तो बार बार सोनम का ध्यान फोन पर था, वो फोन में कुछ कर रही है, और यहीं से ये निकल कर सामने आया कि लोकेशन ट्रेस करवाने की कोशिश सोनम की ओर से की जा रही थी, ताकि जिस स्थान पर सोनम और राजा जा रहे हैं वहां वो तीनों शख्स पहुंचे और उसके बाद वारदात को अंजाम दे। ये पुलिस का पहलू है अपना, और क्योंकि सोनम इसमें गिरफ्तार हो चुकी है, इसलिए कोई भी आरोपी जैसे अपनी गुनाह को छिपाने की कोशिश करता है या खुद को बेगुनाह बताता है, वैसे ही सोनम ने भी यहाँ पर खुद को बेगुनाह बताया है। किसका बयान सच्चा है और किसका झूठा, वो अब देखने वाली बात रहेगी। इस पूरे मामले में पुलिस कितना सच उगलवा पाती है सोनम रघुवंशी से, क्योंकि बार बार सोनम के जो पिता हैं वो
पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, केस को दबाने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो मेघालय के सीएम हैं, उनका कहना है कि मेघालय के लोगों और मेघालय की पुलिस के खिलाफ जिन लोगों ने बातें की हैं और मेघालय को बदनाम करने की कोशिश की है, उन्हें माफी जरूर मांगनी होगी। अब ये भी देखना है कि क्या सोनम के माता पिता इस पूरे मामले में माफी मांगते हैं या नहीं। इस रिपोर्ट में इतना ही।